आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगी बीफ निहारी बनाने का वो राज जो आपको कोई भी नहीं बताएगा। ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी कि आज के बाद आप बाजार से निहारी लाना बिल्कुल भूल ही जाएंगे। हर चीज को स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, गौर से देखिएगा, स्किप किए बगैर देखिएगा। अगर आप भी इस तरह की मजेदार निहारी खाना चाहते हैं तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो निहारी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है बीफ। ये मछली का गोश्त है। मछली का गोश्त जो होता है ये बहुत ही सॉफ्ट होता है, लचकदार होता है, इसीलिए निहारी बनाने के लिए हमेशा इसी हिस्से का इंतखाब करें। तो यहाँ पे सबसे अहम चीज़, आपने इसके आधा आधा पाव के पीस करवा लेने हैं, चाहे एक एक पाव के बड़े पीसीस करवा लें निहारी गोश्त के, ठीक है। और इसके बाद हमें चाहिए होगी बौंग। बौंग जो है वो सबसे ज़रूरी है क्योंकि बौंग जो टेस्ट देगी ना, कमाल हो जाएगा। और साथ हमें चाहिए होगी चर्बी। ये वो चर्बी है जो गोश्त के साथ लगी होती है, ठीक है। इसको हम इस तरह से हाथ से तोड़ भी सकते हैं। एक रेशेदार सी चर्बी होती है, वो आपने नहीं लेनी, बल्कि इस तरह से चर्बी लेनी है जिसको हम रोगन भी कहते हैं। यहाँ पे मैंने गोश्त के साथ साथ चर्बी के भी 2 बड़े पीस मंगवा लिए थे और उसको इस तरह से तोड़ लिया। अब कढ़ाई में लेंगे हम घी और इसमें शामिल कर देंगे ये सारी चर्बी जिसको रोगन भी कहते हैं। अब आपकी ज़ुबान में इसको क्या कहा जाता है ये मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। निहारी जब भी बनानी हो तो घी में बनाएं, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पे रोगन देखिए जो हमने इसमें शामिल किया है, ये बिल्कुल फ्लफी सा हो गया है, ठीक है। और इसमें शामिल कर देंगे एक मीडियम साइज़ का बिल्कुल बारीक कटिंग किया हुआ प्याज। प्याज को हमने गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना है, जलाना बिल्कुल भी नहीं है। इंशाल्लाह इस तरीके से एक बार निहारी बना के अगर आपने खा ली ना, तो मेरा चैलेंज है आप इसको नहीं भूल पाएंगे, ये इस कदर जायकेदार बनेगी। तो यहाँ पे प्याज हो गया ब्राउन और इसमें हमने शामिल कर दिया है गोश्त। बौंग मैंने अभी इसमें ऐड नहीं की क्योंकि गोश्त को हमने अच्छी तरह से भूनना है पहले, और अगर बौंग पहले ही ऐड कर दी तो वो फिर चम्मच चलाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए बौंग हम बाद में ऐड करेंगे। और यहाँ पे देखिए अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने फ्रेश इसमें ऐड कर दिया है 1 टेबल स्पून। अब अच्छी तरह से हमने गोश्त की भुनाई करनी है अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ, कम से कम 5 से 7 मिनट। और साथ ही आप सबसे गुजारिश भी है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को ऑन कर दिया करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो यहाँ पे गोश्त को भूनते हुए तकरीबन 4 से 5 मिनट हो गए हैं। अब हमने इसमें कुछ मसाले ऐड करने हैं, सिर्फ बेसिक स्पाइसेस ऐड करेंगे पहले। इसमें जाएगा हस्बे ज़रूरत नमक 1 टेबल स्पून जाएगा, इसमें सुरख मिर्च पाउडर 1/2 टेबल स्पून ऐड करेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, ये कलर के लिए होती है, कलर बहुत प्यारा आता है इससे। और साथ मैंने इसमें 1/2 टेबल स्पून ही इसमें शामिल कर दी है जी हल्दी का पाउडर। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मसालों को हमने यहाँ पे जलने नहीं देना, ठीक है। और बस जैसे ही मसाले हल्के से भुन जाएं, प्यारी सी खुशबू आने लगे, तो इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि मसाले मज़ीद ना जलें, ठीक है। इनको जलाना नहीं है, हमने जस्ट हल्का सा भून लेना है ताकि इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है, इसको अच्छी तरह से एक बार मिक्स करेंगे। अब इसमें शामिल करेंगे हम आटा। जिस आटे से हम घर में रोटी बनाते हैं ना, वही वाला आपने गंदम का आटा लेना है। तकरीबन यहाँ पे आटा जो है मैंने 6 टेबल स्पून लिया है, ठीक है। मैं 2 किलो जो गोश्त है उसकी निहारी बना रही हूँ, 2 किलो के हिसाब से 6 टेबल स्पून आटा काफ़ी होगा। अच्छे से इसको छान के इसमें स्प्रिंकल करते हुए हमने शामिल कर देना है। घबराना बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे कुछ लोग कहेंगे जी गुठलियाँ बन जाती हैं, गुठलियाँ नहीं बनेंगी, यकीन करें कभी भी नहीं बनेंगी गुठलियाँ, क्योंकि मैं हमेशा निहारी इसी तरीके से बनाती हूँ और ये सबसे आसान तरीका है जो मैं आपसे शेयर करूँगी। और जायका भी ऐसा लाजवाब आएगा ना कि आपको एक बार निहारी खा के मज़ा आएगा इंशाल्लाह। तो आप बेफिक्र हो के इसमें इस तरह से आटा ऐड करें, अच्छी तरह से मिक्स करके आटे को आप 1 मिनट के लिए भून लें। उसके बाद इसमें पहले थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, इसको मिक्स करेंगे, ठीक है। अभी मैं आपको चेक भी करवाऊंगी कि इसमें लम्स नहीं बनेंगी, बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं बनेंगी, लेकिन फिर भी आपको झिझक है कि कहीं लम्स ना बन जाएं, तो फिर आप आटा घोल के इसमें शामिल कर दें। लेकिन उसके लिए फिर आपको डबल खपाई करनी पड़ेगी, उसके लिए जनाब आपको दोबारा से इसकी जो है वो तरी तैयार करनी पड़ेगी, तो जो कि बाद में थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो मैं इसी तरह से निहारी बनाती हूँ, आप मेरे मेथड को फॉलो करें, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। तो यहाँ पे मैंने मज़ीद इसमें पानी ऐड कर दिया है, इसमें से थोड़ा सा पानी जो है वो ड्राई हो जाएगा। अब इतना ही आपने पानी डालना है जितनी हमें निहारी चाहिए, एक्स्ट्रा पानी भर के नहीं डाल देना क्योंकि हमने इसको बिल्कुल हल्की आंच पे पकाना है। ये जो चर्बी, ये जो रोगन हमने स्टार्ट पे डाला था ना, ये वो है, देखिए ये ऊपर तैरना शुरू हो गया। मैंने आपको इसलिए ये क्लोज करके दिखाया है ताकि आप ये ना समझें कि पता नहीं ये आटे की गुठलियाँ, ऐसा नहीं है। तो जब तक निहारी में बॉयल आता है तब तक कुछ मसाले रेडी कर लेते हैं, जिसमें जाएगा 2 टेबल स्पून खुश्क धनिया साबुत, 1 टेबल स्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा, 1 टेबल स्पून साबुत काली मिर्च, एक बड़ी इलायची जाएगी, 3 से 4 लौंग और एक दारचीनी का टुकड़ा जाएगा। ये निहारी मसाला तैयार हो रहा है, ठीक है, जो निहारी में हम शामिल करेंगे।
और इसमें शामिल करेंगे पिपली के कुछ टुकड़े। ये इस तरह से नज़र आ रही होती है। इसके 4 से 5 टुकड़े हम इसमें शामिल करेंगे। इसके बगैर निहारी नहीं बनती, ठीक है। अगर आप कहें ना कि आप इसके बगैर निहारी बना लेंगे तो आप नहीं बना सकते, क्योंकि इससे वो टेस्ट और खुशबू आती है जो निहारी को बेसिक जायका देती है। तो यहाँ पे साथ हमने इसमें शामिल कर दिए 3 सब्ज़ इलायची। इन सारे मसालों को हम ग्राइंड करेंगे, इनका फाइन पाउडर बना लेंगे। तो दूसरी तरफ ये देखें जी, यहाँ पे निहारी पकनी शुरू हो गई है। आप देख सकते हैं घी सारा ऊपर आ गया है, ठीक है। इसलिए आपको तरी बनाने की दोबारा से इस पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इस तरीके को फॉलो करेंगे। तो ये देखें, इसकी थिकनेस आप देख सकते हैं। मैंने इसमें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पानी नहीं डाला, क्योंकि इसी में निहारी जब पकेगी ना हल्की आंच पे, तो इतनी ही रेडी होगी जितनी हमें चाहिए। तो यहाँ पे मसालों का जो है वो मैंने पाउडर बना लिया। अब इसको भी हम स्प्रिंकल करते हुए इस तरह से इसमें ऐड करेंगे और इसको हल्का सा एक हम मिक्स भी देंगे। बस मसाले को हमने अब मिक्स करना है, बहुत ज़्यादा ओवर मिक्सिंग हमने यहाँ पे नहीं करनी, ठीक है। हल्की आंच कर देनी है, बिल्कुल दम वाली। अब हम इसको पकाएंगे कम से कम 4 से 5 घंटे। आप एक दफ़ा चेक भी कर सकते हैं, वरना अदरवाइज़ चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ना तो ये नीचे लगेगी ना ही ये उबल के बाहर आएगी। मसाला मिक्स करने के बाद जो बौंग रहती थी वो भी इसमें शामिल कर देंगे। तो ये देखें जी, अब ये बौंग इसमें कमाल का टेस्ट देगी, क्योंकि हड्डी में बहुत जायका होता है। और ये देखें, एक हम दोबारा से मिक्स देंगे। अब हमने इसको कवर कर देना है, 4 से 5 घंटे के लिए दम वाली आंच पे पकाएंगे इसको, और बेफिक्र होके पकाएंगे। ना तो ये नीचे लगेगी ना ही ये उबल के बाहर आएगी, ठीक है। यहाँ पे तकरीबन 5 घंटे हो गए थे इसको पकते हुए, और 5 घंटे के बाद आपके सामने इसकी कंडीशन है। अच्छा, अभी मैं आपको ये बता दूं कि इसमें से मैं और मेरी मियाँ साहब हम नाश्ता कर चुके हैं, क्योंकि ये ऊपर तक फुल थी तो हमने तो खा पी ली है। अभी सॉरी, उस टाइम में आपको इसकी फ़ाइनल लुक नहीं दिखा सकी, क्योंकि टाइम इतना शॉर्ट था कि बस जल्दी से नाश्ता करना था और जाना था। तो यहाँ पे देखिए, आप ग्रेवी इसकी देख सकते हैं। अभी मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ, क्योंकि अभी भी ये बहुत गरम गरम और मज़ेदार सी है। अभी फ्रेश ये तैयार हुई है, मैंने इसको रात में ही तैयार किया था नाश्ते के लिए, ठीक है। तो ये देखें जी इसकी फ़ाइनल लुक, इसकी ग्रेवी देखें, इसकी स्मूथनेस देखें। आपको मज़ा आएगा खा के इंशाल्लाह। काश मैं आपको वीडियो में से इसकी खुशबू बता सकती कि इसकी खुशबू कैसी है, इसका टेस्ट बता सकती कि इसका टेस्ट कैसा है, तो आपको यकीन आता कि मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। तो ये है जी इसकी फ़ाइनल लुक। आपको कैसी लगी है मुझे फ़ीडबैक में ज़रूर बताइएगा। इसके साथ जो थोड़ा सा मैंने निहारी मसाला था वो बचा के रखा था, उसको हम इस तरह से चुटकी भर ऊपर स्प्रिंकल करेंगे। फ्रेश कटा हुआ जूलियन स्टाइल में हम इस पर अदरक ऐड करेंगे, और थोड़ी सी हरी मिर्चें और लेमन आप अपनी मर्ज़ी से जितना चाहे स्क्वीज़ कर लें। तो नेक्स्ट मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम जी, आज हम बनाएंगे बहुत ही जूसी सा मज़ेदार सा मटन कीमा, जिसको बनाते वक्त अक्सर लोग ऐसी गलतियां करते हैं कि कीमा जूसी नहीं बनता बल्कि ड्राई बनता है। तो आज मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में कि हम मज़ेदार सा जूसी कीमा कैसे बनाएंगे, वो भी सिर्फ 15 मिनट में। तो यहाँ पे कुकिंग ऑयल ले लिया मैंने कढ़ाई में 1/2 कप, और इसमें शामिल कर दिए मैंने 2 से 3 लौंग, एक दालचीनी का टुकड़ा, बड़ी इलायची, और साथ ही इसमें शामिल कर देंगे मटन कीमा। कीमे को पहले वॉश करके किसी भी छन्नी में रख देंगे, ताकि इसमें जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो सारा निकल जाए। और मेरे व्यूवर्स मुझे कहाँ से वॉश करें मुझे फीडबैक में लाजमी बताएं। और साथ ही मैंने इसमें शामिल कर दिया 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का फ्रेश कुटा हुआ पेस्ट। कीमे को अदरक और लहसुन के पेस्ट के साथ हमने अच्छी तरह से भून लेना है, ताकि कीमे का कलर भी चेंज हो जाए और इसमें जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो भी साथ ही साथ ड्राई होना शुरू हो जाए। तो यहाँ पे देखें कीमे ने काफ़ी सारा पानी छोड़ दिया है। और अब हमने साथ ही इसमें शामिल कर देना है जी प्याज एक बड़े साइज़ का, इसको मैंने रफली काट लिया, वो इसमें ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये कीमा सिर्फ़ और सिर्फ 15 मिनट में बनके तैयार हो जाएगा। इतनी ज़बरदस्त रेसिपी है, आप इसको बहुत ही इजीली बना सकते हैं। यहाँ पे इसमें शामिल करेंगे कुछ स्पाइसेस, जिसमें मैंने शामिल कर दिया 1 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून हल्दी का पाउडर और 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। कीमे की जो क्वांटिटी है, कीमा तकरीबन 1/2 kg है यहाँ पे। तो यहाँ पे मसालों को हमने पहले अच्छी तरह से कीमे के साथ ही भून लेना है, और इसमें शामिल कर देंगे अब 2 मीडियम साइज़ के टमाटर जो है ये फ्रीज़ किए हुए टमाटर थे मेरे पास, इनको मैंने चॉपर में डाल के चॉप कर लिया है, ताकि खाते वक्त इसका छिलका जो है वो मुंह में ना आए। अगर फ्रेश टमाटर हैं तो वो आप ऐसे भी ऐड कर सकते हैं, या फिर उनको भी आप हाथ से काट लें या चॉप करके ऐड कर दें। बस इस बात का ख्याल रखें कि पकाते वक्त उसमें से छिलके नज़र ना आएँ, ठीक है। अच्छी तरह से मिक्स करते जाएं और भूनते जाएं।
प्याज का, टमाटर का और कीमे का जितना भी एक्स्ट्रा पानी होगा, जब वो ड्राई हो जाए, अच्छी तरह से भुनाई हो जाए, ऑयल सेपरेट नज़र आना शुरू हो जाए, तब हमने इसमें शामिल कर देना है जी पानी। पानी थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे। वैसे कीमे में इतना पानी डालने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अगर आपने कीमे को जूसी और मज़ेदार बनाना है तो थोड़ा सा पानी एक्स्ट्रा डालेंगे। यहाँ पे मैंने तकरीबन 2 ग्लास पानी ऐड किया है और इसको कवर कर दिया था सिर्फ 10 मिनट के लिए। और 10 मिनट के बाद आपके सामने इसकी कंडीशन है, हाई फ्लेम कर लेंगे और इसकी भुनाई शुरू करेंगे। ऑयल हल्का हल्का सा आपको नज़र आना शुरू हो गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और अब इसमें शामिल करेंगे कुछ और स्पाइसेस, जिसमें जाएगा 1 टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर और 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा पाउडर। मिक्स करेंगे। और साथ ही आप सबसे गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को ऑन कर दिया करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक छोटी प्याली इसमें दही ऐड कर दी है। दही को चाहे फेंट के ऐड कर दें, चाहे ऐसे ही आप ऐड कर दें, लेकिन आपने यहाँ पे एक बात का ख्याल रखना है कि या तो आपने फ्लेम को बंद कर देना है या फिर आपने स्लो कर देना है, ताकि दही की गुठलियाँ ना बने। क्योंकि हाई फ्लेम पे दही ऐड करेंगे तो दही फट जाएगा और इसके लम्स बन जाएंगे, जो कि बिल्कुल अच्छे नहीं लगेंगे। तो यहाँ पे मैंने दही ऐड करने के बाद इसमें साथ ही शामिल कर दी हैं हरी मिर्चें कट लगा के, और इसमें जूलियन स्टाइल में कटा हुआ अदरक शामिल कर दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी लुक कितनी जूसी और ज़बरदस्त सी लगती है। लेकिन अब आपकी मर्ज़ी है कि आप इसको ऐसे ही रखना चाहें तो भी ठीक है। अगर आप इसको मज़ीद थोड़ा रनी रखना चाहते हैं तो फिर आप इसको थोड़ा सा ग्रेवी भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने दोबारा से इसमें फ्रेश काली मिर्च का पाउडर ऐड किया है ताकि यूनिक सी प्यारी सी खुशबू आए। थोड़ी सी इसमें बिल्कुल कसूरी मेथी ऐड कर देंगे। ये लाजमी ऐड करनी है, आपने स्किप नहीं करनी, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। तो यहाँ पे देखिए जी भुनाई भी अच्छे से हो गई है। अब मैं इसको थोड़ा सा रनी करूँगी, मुझे थोड़ा सा जूसी और रनी रखना है कीमे को। यहाँ पे देखिए मैंने थोड़ा सा इसमें हाफ कप के करीब पानी ऐड कर दिया है। मिक्स करेंगे एक बार और इसको कवर कर देंगे सिर्फ 2 मिनट के लिए। और 2 मिनट के बाद मैं आपको बताती हूँ इसकी कंडीशन। तो यहाँ पे देखें जी 2 मिनट हो चुके हैं और 2 मिनट के बाद आपके सामने इसकी कंडीशन है। कीमा बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गया है, पक चुका है, बिल्कुल रेडी है। आप इसकी ग्रेवी इसमें देखें, इसकी सॉफ्टनेस आप देखें। इसीलिए कीमा पकाते वक्त थोड़ा सा पानी एक्स्ट्रा डाला था ताकि ये इसी तरह से थोड़ा जूसी और सॉफ्ट बने। तो यहाँ पे मैं अभी डिश आउट कर रही हूँ। फाइनल लुक आपके सामने है। मुझे फीडबैक में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी कैसी लगी है। और जो भी मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को भी लाइक कर दें, बेल आइकन को ऑन कर दिया करें, क्योंकि ये आपकी तरफ से चाहत होती है, आपका प्यार होता है, आपकी मोहब्बत होती है कि हम आपके लिए अच्छा काम कर रही हैं। तो ये है जी इसकी फाइनल लुक। आपको कैसी लग रही है ज़रूर बताइएगा और ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो नेक्स्ट मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।